फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर को हम कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि क्यों एज ऑफ चौसर को चौसर के नाम से जाना जाता है। ओके, हाँ जी। तो अगर हम शुरू करते हैं तो लास्ट वीडियो में, अगर ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकेंड पार्ट है। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, अगर आप देखना चाहते हो तो पहले उस वीडियो को आप कंप्लीट कर सकते हो जिसमें हमने कवर किया था, स्टार्ट करा था मिडल इंग्लिश एज। मिडल इंग्लिश एज, ठीक है। हमने मिडल इंग्लिश एज करा था जिसका टाइम पीरियड था 1066 to 1500 तक। ओके, हाँ जी। तो अगर हम बात करते हैं एज ऑफ चौसर की, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले आया था एंग्लो नॉर्मन एज, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर चौसर एज, सीधा लिख देती हूँ मैं, चौसर एज, ठीक है। और तीसरा था ट्यूडर एज। ट्यूडर एज के बारे में हमें कुछ जानना नहीं होता, बस इतना पता होना चाहिए कि ट्यूडर एज की जो हायरार्की है, मतलब ट्यूडर एज जो है हमारे एलिजाबेथन एज के टाइम पीरियड से पहले आती है, क्योंकि वो एलिजाबेथ जो क्वीन है उनका खानदान था वो पूरा, ठीक है। तो उनके नाम मैंने बता दिए पहले भी, लेकिन मैं फिर से बता दूंगी। लाइक सबसे पहले उनके जो ट्यूडर एज है, तो ट्यूडर डायनेस्टी है, ट्यूडर एम्पायर है, उनके जो किंग हैं वो सबसे पहले आते हैं हमारे हेनरी दी सेवंथ। हेनरी दी सेवंथ सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद में आराम से हम चौसर का पढ़ेंगे, ठीक है। हेनरी दी सेवंथ। दूसरे आते हैं हेनरी दी एट्थ। और जैसे ही हेनरी दी एट्थ जाते हैं, इनके बाद आते हैं एडवर्ड सेकंड है या थर्ड है, ऐसे कुछ है। उसके बाद में आती है मैरी द फर्स्ट, और लास्ट में एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। हेनरी जो है, ये हेनरी सेवंथ जो है हेनरी एट्थ के पिता है, और ये हेनरी एट्थ जो है वो एडवर्ड के फादर है। और ये और ये मतलब एडवर्ड, मैरी और एलिजाबेथ तीनों ही हेनरी के बच्चे हैं। और जैसे ही एडवर्ड यहाँ पे हटता है, मैरी रूल करने शुरू लग जाती है, और उसके बाद में एलिजाबेथ आती है, ठीक है। इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, ट्यूडर एज के बारे में ज़्यादा कुछ आता नहीं है एग्जाम में, ये हमने एक बैकग्राउंड के बेस पर थोड़ा सा पढ़ लिया। अभी हम आते हैं हमारे एज ऑफ चौसर पर। तो क्या है इसका नाम, एज ऑफ चौसर क्यों रखा गया? क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक प्रोमिनेंट फिगर है, ठीक है। एक प्रोमिनेंट राइटर है जिनका नाम है चौसर। प्रोमिनेंट राइटर है जिनका नाम है चौसर, जियोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर। तो ये जो जोफ्री चौसर है, जब इनका बर्थ होगा, कब? 1340 से लेकर और 1400 तक। जब इनका बर्थ 1340 में होगा और जब इनकी डेथ होगी 1400 में, इनकी लाइफ का पूरा टाइम पीरियड इन्हें इसी एज से जाना जाता है, ठीक है। ये जो एज ऑफ चौसर है ना, ये इनकी लाइफ के पीरियड पर जानी जाती है, ठीक है। एज ऑफ चौसर का टाइम पीरियड मैंने बताया 1340 से लेकर 1400 तक है। अंडरस्टैंड? हाँ जी। तो जोफ्री चौसर को
क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश के फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। और इन्हीं ने क्या करा था, इंग्लिश को एक इंग्लिश में वर्नैकुलर लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, इनके वर्क में। और इनका एक फेमस वर्क है मास्टरपीस, जो कि इनकी डेथ के कारण इनकम्प्लीट रह गया। ठीक है, हाँ जी, तो इनका एक फेमस वर्क है मास्टर वर्क, जिनको हम बोलते हैं कैंटरबरी टेल। ठीक है, ये जो कैंटरबरी टेल है इन्होंने स्टार्ट करा था 1387 में, और ये इनकम्प्लीट रह गया था। ठीक है, इनकम्प्लीट रह गया था इनकी डेथ के कारण। ओके, हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं कि एज ऑफ चौसर के टाइम पीरियड पर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण इंग्लैंड में चेंजेस आए थे। ठीक है, तो वो है हमारी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हुआ था क्या, 100 ईयर्स वॉर। ठीक है, 100 ईयर्स वॉर। 100 ईयर वॉर जब हुआ तो उसका जो टाइम पीरियड था वो 1337 में स्टार्ट हो गया था और 1453 तक चलता रहा। अब इसमें क्या था, इसमें भाई फ्रेंच वर्सेस इंग्लैंड, दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चलती रही। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आता है ब्लैक डेथ। ठीक है, ब्लैक डेथ जो है वो स्टार्ट होता है, अभी दूसरी बात अभी सोच, मैंने एक सेकेंड, ये जो 1337 है इसमें ब्लैक डेथ हुआ था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। ये जो 100 ईयर वॉर है ये 1348 में स्टार्ट होता है, आई एम रियली सॉरी। इस ये जो टाइम पीरियड है ये ब्लैक डेथ का है। ये ब्लैक डेथ का है, और ब्लैक डेथ के बाद में ये स्टार्ट होता है 100 ईयर वॉर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो ब्लैक डेथ है ये जब स्टार्ट हुई तो उस टाइम पर लाखों लोग मारे गए। किस लिए? क्योंकि ब्लैक डेथ का कारण था प्लेग फैल गया, इंग्लैंड में एक बहुत ही भयानक प्लेग फैल गया। ठीक है, अब ये जो प्लेग है ना ये इतना भयंकर तेजी से फैला कि बहुत सारे लोग एकदम ऐसे ही खत्म हो गए रातों रात। ठीक है, हाँ जी, अब हम देखते हैं कि तीसरा जो चेंज आया ना वो अब धीरे धीरे मिडिल क्लास जो है ना राइज होने लग गई। ठीक है, राइज ऑफ मिडिल क्लास, धीरे धीरे मिडिल क्लास राइज होने लग गई। और अब जो हमारी मिडिल क्लास प्लस जो नोबल क्लास है, नोबल क्लास जो ऑलरेडी पावरफुल थी, कौन? नोबल क्लास प्लस मिडिल क्लास, ये दोनों ही अब पावरफुल हो गई। इन दोनों के ही पास क्या आ गया, अब पावर आ गया। लास्ट वीडियो में फुल में मैंने डबल एल लगा दिया था, उसके लिए सॉरी, कई बार लिखते टाइम गलती हो जाती है क्योंकि ध्यान कैमरे पे होता है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ही मिडिल क्लास का राइज होगा ना तो लोग अब समझदार हो जाएंगे, और जैसे ही लोग समझदार होंगे जो फ्यूडल सिस्टम, जो सोशल स्ट्रक्चर बनाया था ना नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन टाइम पर, अब वो खुद भी अब डाउनफॉल में आने लग जाएगा। क्या?
डाउनफॉल ऑफ, हाँ, तो इसी के साथ फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। जब सोशल स्ट्रक्चर का डाउनफॉल होगा, इसी को बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर का डाउनफॉल होगा, तो अब लोग जो हैं, पीजेंट जो है, वो हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पीपल, ठीक है। अब वो अपने अपने अपना काम अपने इंडिपेंडेंस के साथ कर सकते हैं, जब उनकी मर्जी हो, जैसा वो करना चाहे और जैसे उनको करना हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, थोड़ा सा इसको इधर घुमा देती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज की बात करें ना, तो पहले के टाइम पर तो जो फ्रेंच थी प्लस लैटिन, दोनों ही क्या थी, डोमिनेंट लैंग्वेज थी, ठीक है, डोमिनेंट लैंग्वेज। बट अब अगर हम अब की बात करें तो आप पता क्या हुआ, अब इंग्लिश जो है यूज होने लग गई, और अब ये बन गई स्टैंडर्ड लैंग्वेज, क्योंकि अब इसको कॉमन पीपल यूज करने लग गए और कॉमन पीपल की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। ओके, इतना हुआ। ये जो इंग्लिश है ओवर द टाइम डेवलप होने लग गई और स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गई। तो अब इंग्लैंड में इंग्लिश का यूज ज़्यादा होने लग गया और वर्क भी ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। तो इसके प्रोमिनेंट राइटर सबसे पहला तो हमारा आ गया था एज ऑफ जोसेफ। उसके अलावा भी इस एज में बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि हम करेंगे उन राइटर्स के साथ उनके वर्क भी। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम आराम से करेंगे दूसरे वाले वीडियो में, जब हम राइटर्स की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।